है। दूसरा सवाल, सीलिंग की संपत्ति का मतलब होता है सरकारी संपत्ति। जब वो सरकारी संपत्ति है तो सरकारी आदमी 1968 में धारा 52 हो गया पहली चकबंदी का यही की है। यह प्रमाणित करता है कि कोनी में सीलिंग नहीं है। यह जोगी जी को मैं क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब फिर उस भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन यह जान लीजिए वो भी एक इंसान है, उसी परमात्मा के इंसान है। उनका गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र और यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों के विषय में सोचना चाहिए। जहाँ तक जीडीए का सवाल है, सर्किल रेट 50 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है। 2016 का रेट है। 50 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 20। क्या समस्या आपकी है? हमारा इस समस्या, हमको जमीन नहीं देंगे किसी को। अरे हमारा सीलिंग नहीं है, हमारा कस्कारी है। आपका कष्टकारी जमीन, सीलिंग की जमीन नहीं है? नहीं, हमारा हम जीडीए की जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम जैसे था वैसा ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। हाँ, वैसा रहेगा। हम नहीं देंगे। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेती है तो हम लोग क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? नमस्कार, दिलीप कुपटवा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं इस समय सीएम सिटी गोरखपुर के कोनी ग्राम सभा मौजूद हूं। ये अब जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई जनसभा या कोई कार्यक्रम का नहीं है। यहाँ के कोनी ग्राम सभा के जनता के समस्या का समाधान के लिए यहाँ लोग अपनी अपनी समस्या को समाधान के लिए यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर जीडीए के कुछ अधिकारी कुछ समय में आने वाले हैं, आएंगे, अपनी समस्या को अवगत कराएंगे। यहाँ पर ग्राम सभा के प्रधान हैं और भी अन्य लोग हैं, आखिर पूछते हैं क्या इनकी समस्या है। आइए आपसे रूबरू कराते हैं। भैया अपना आप नाम बताएं। तो रसिया मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ कोनी का। और सर मेरे वहाँ समस्या है सीलिंग का। जबरन सीलिंग थोपा जा रहा है हमारे ग्रामवासियों के ऊपर, काश्तकारों के ऊपर, जबकि कागज से सीलिंग होना नहीं चाहिए। नहीं, जीडीए सीलिंग का पूरा ग्राम सभा मतलब कर रही है कि आधा करी, क्या कर पूरी बात बताओ। 184 एकड़ जमीन जो है वह सीलिंग प्रभावित है। अच्छा, उन लोगों के अनुसार। हाँ। बाकी शेष जमीनें जीडीए के द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। हाँ। नया गोरखपुर बसाने के लिए जो शासन का एक क्या आप लोग कोई नोटिस मिला है कि? हम लोग को कोई नोटिस नहीं है, हाँ। कहीं कुछ नहीं है। हाँ। सीलिंग ये लोग अपना मनमाना निकाल दिए। 2020 में ये लोग एक टीम बना करके लेखपालों की आए यहाँ पर लगे पैमाइश करने। ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने के बाद तब वो लोग चले गए वापस। फिर अगले दिन लोग आए और मैं फोर्स के साथ 500 मीटर की दूरी पर फोर्स चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया। और अंदर वो लोग जैसे फिल्मों की शूटिंग किया जाता है वो लोग अपना काम कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वहाँ जो शासकीय का एक बोर्ड लगाए लोग कि यह उत्तर प्रदेश शासकीय कार्य हेतु या उत्तर प्रदेश शासन की संपत्ति है, उस पर जो डेट डाले थे वो 1 वर्ष पूर्व का 2019 का डाले थे। ये किसी के समझ में नहीं आया। उसके बाद काश्तकार लोग धीरे धीरे अपना, अब उन लोगों के अंदर एक्टिविटी आई, वो लोग लगे थोड़ा सा चक्कर लगाने तहसील का, तो पता चला है कि सीलिंग वाला ये मैटर है। फिर सीआरओ साहब के वहाँ गए तो सीआरओ साहब इन लोगों की कोई फाइल देने के लिए तैयार नहीं थे, जो भी नकली लोग मांग रहे थे। उसके बाद से पुनः ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद ये हुआ कि आप लोग वहाँ से मुकदमा करिए सीआरओ के वहाँ, और उसके बाद फिर कमिश्नर स्टेज बाई स्टेज आप आगे आइए हाई कोर्ट तक। फिर यहाँ सीआरओ के वहाँ 22 लोगों का मुकदमा दाखिल हुआ। उसमें 2020 में मुकदमा दाखिल हुआ। उसके बाद से यहाँ तारीख दर तारीख पड़ता गया। 5 लोगों का मुकदमा खारिज हुआ। आज भी उन लोगों का मुकदमा लंबित है माननीय कमिश्नर साहब के न्यायालय में। हाई कोर्ट से 2020 में ही डायरेक्शन भी लोग लेकर के आए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि 2 से 3 महीने में इसको डिसाइड किया जाए, लेकिन आज 26 महीना हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तारीख दर तारीख। और नहीं तो जो कमिश्नर साहब के वहाँ 5 लोगों का फाइल दाखिल हुआ था, उसमें से 4 लोगों की फाइलें गायब हैं, वो मिल नहीं रही है। केवल एक ही की फाइल मिल रही है, जिसमें भी आज डेट था 24 तारीख है, बच्ची देवी बनाम स्टेट जो भी है। अब क्या हुआ, अब तो कोई गया नहीं है यहाँ से। तो ये प्रकरण था। और सर हम थोड़ा सा और पूर्व में जाना चाहेंगे। 1962 में हमारे वहाँ प्रथम चकबंदी लगी थी और उस समय ज़मीन थी हमारे वहाँ सरदार कृपाल सिंह के 2 लड़के थे, सरदार निहाल सिंह और सरदार दिलीप सिंह।
इन दोनों लोगों ने अपनी ज़मीन बेचना शुरू की 14 लोगों के नाम से, क्योंकि हमारे गांव के सबसे बड़े काश्तकार जमींदार वही थे उस समय में। तो 14 लोगों को, किसी को 12 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जो भी था, ऐसे ऐसे जो लिमिटेशन 18 या 17 एकड़ का था उसके अंदर ही लोग थे। उनको चकबंदी अधिकारी मुकदमा नंबर 65, 52, 53, 62, 61, 55 वगैरह वगैरह भिन्न भिन्न मुकदमा के माध्यम से तारीख फैसला 28 मार्च 1964 को ज़मीनें ट्रांसफर हुई है चकबंदी अधिकारी के द्वारा। 1967 में बंदोबस्त हो गया, गांव पुनः चकबंदी से बाहर तहसील में चला गया। फिर हमारे वहाँ के काश्तकार अपने व्यवस्था के अनुसार कोई 1 एकड़, कोई 10 कट्ठा, कोई 2 एकड़, 5 एकड़, जो भी जैसा व्यवस्था था, लोग उन 14 लोगों से बैनामा लेना शुरू कर दीजिए, जिन लोगों को गुरनिहाल सिंह और दिलीप सिंह ने अपनी ज़मीनें बेची थी। उसके बाद से सबका दाखिल खारिज भी हो गया। पुनः मेरा गांव दूसरी चकबंदी के लिए 1989 और 90 में गजट हो गया। चकबंदी वाले सरकार के ही मुलाजिम हैं, उनका ही विभाग है, कहीं किसी से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वो आए अपना चकबंदी लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने चकबंदी 1991 में कब्जा परिवर्तन भी करा दिए, क्योंकि 20 साल हमारा गांव चकबंदी पीरियड में था, दूसरी चकबंदी 2008 में 18/4/2008 को सारे अभिलेख चकबंदी से मैं वहाँ मौजूद था, हमारे सामने ही तहसील को हैंडओवर हुआ था। गवर्नमेंट के लोग, दाखिल खारिज करने वाले गवर्नमेंट के लोग, और फिर 2020 में अचानक से सीलिंग आ जा रहा है। ठीक है, अगर सीलिंग आ रहा है तो 2 भाइयों का नाम था, गुरनिहाल सिंह और नाम बताओ भैया अपना। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है, मैं इस गांव का वासी हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सीलिंग की बात आती है कि सीलिंग सीलिंग सीलिंग, जैसा कि पूर्व प्रधान जी ने प्रमाणित किया, मैं तो इसका पेपर भी देखा हूँ। अभी 20 तारीख को CRO के वहाँ बहस था, फाइल हमारा भी है, लगी हुई है, बहस की थी। मैंने बहस में देखा कहीं ब्रह्मज्ञान सिंह का नाम नहीं। जब 64 में ऑलरेडी यह जमीन ट्रांसफ़र हो गया 14 लोगों के नाम से, सारे बाड़े एकड़ करके, जो सीलिंग 71 में लागू हुआ, 71 में लागू हुआ, तो 71 से पहले 64 में ही 12 लोगों के नाम से सारी ज़मीनें ट्रांसफ़र हो गई। वो सीलिंग के दायरे से बाहर हो गए। जो लोग सीलिंग के दायरे से बाहर हो गए, बैनामा हमने उनसे लिया, न कि सरदार से। जो सीलिंग के दायरे में नहीं आएंगे, मैंने बैनामा उनसे लिया है, न कि सरदार से। सरदार वही मृत हो गए, नाम दूसरे का आ गया, तो फिर सीलिंग रही कहाँ? कोनी में सीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, पेपर में सीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अन्य जगहों में मैंने देखा मोटी सी फाइल लगी है, पूरे गोरखपुर जिले के जहाँ जहाँ सरदार की ज़मीनें थी, कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, कौन रकबा है, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन कोनी में जो है कि सीलिंग की ज़मीनें ग्राम सभा की नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस कोनी ग्राम सभा में कहीं सरदार का नाम नहीं है, सब उनका नाम है जो 64 में ऑलरेडी 12.5 एकड़ कर के लिए, और जनता ने उनसे लिया। मैं सीलिंग के दायरे से बाहर हूँ, मेरा गांव सीलिंग के दायरे से बाहर है। दूसरा सवाल, सीलिंग की संपत्ति का मतलब होता है सरकारी संपत्ति। जब वह सरकारी संपत्ति है तो सरकारी आदमी 1968 में धारा 52 हो गया पहली चकबंदी का। तो जब चकबंदी किया गया तो सरकारी अधिकारी किया, सरकारी कर्मचारी किया, वह संपत्ति सरकारी है तो उसको अपना बचा लेना चाहिए था। बचा लेना चाहिए, सही है। वह नहीं बचाया, ऑलरेडी जनता ने खरीदा। फिर जो है कि 90 में चकबंदी होती है, फिर सरकार कहाँ सोई थी? एक के बाद एक बैनामा, एक के बाद एक बैनामा हो रहे हैं। पूरे गांव की जैसे चकबंदी होता है तो ऑलरेडी सारे मेड़ टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जिसका इच्छा जहां चाहता है वहां अपना चक लेता है। इस तरह से मेरा 3 बीघा जो है सीलिंग के नाम पर चला गया, सीलिंग के नाम पर चल गया। जिसका इच्छा है जहां गया अपनी सुविधा के अनुकूल। चकबंदी इसीलिए होती है कि आपके सुविधा के अनुकूल सारे खेत इकट्ठा हो जाए। चकबंदी का मेन फंडा यही होता है। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं, जब सारी व्यवस्था सरकार की है, सारी चकबंदी सरकार की है, जहां किसानों ने मांगा उनको चक मिला, बैनामा पर बैनामा, बैनामा पर बैनामा हुआ, कहाँ सीलिंग रह गई? यह चकबंदी प्रमाणित करता है कि कोनी में सीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर सीलिंग होता तो निश्चित रूप से यहाँ चकबंदी उसको अलग कर देती।
अलग नहीं की है, यह प्रमाणित करता है कि कोनी में सीलिंग नहीं है। यह जोगी जी को मैं क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तो अब फिर वो उस भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन यह जान लीजिए वो भी एक इंसान है, उसी परमात्मा के इंसान है। उनका गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र और यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों के विषय में सोचना चाहिए। जहाँ तक जीडीए का सवाल है, सर्किल रेट 50 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है, 2016 का रेट है। 50 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 20 एयर का 5,000 रुपया कीमत पड़ा। 1,000 एयर का जो है कि 1 हेक्टेयर होता है, तो 1 एयर का दाम 5,000 रुपया, तो 1 डिसमिल का दाम 20। सोनी यादव बताइए। हमारे ग्राम सभा में पहली बात की सीलिंग है नहीं। आधी जमीन सीलिंग के नाम पर शासन प्रशासन जबरदस्त लूटने का काम कर रही है। आधी जो जमीन है जीडीए के नाम पर ले रही है, और जो हमारे वहाँ का बाजारी कीमत है 7 से 8 लाख रुपए डिसमिल का, और मेरे पास रिकॉर्ड भी है। आज के 4 साल पहले की जमीन का मैं रजिस्ट्री कराया हुआ हूँ, मैं स्टाम्प उतने कराया हूँ, और एक नहीं मैं 10 स्टाम्प मैं ऐसा दे दूँगा कीमत आपको डिसमिल में 5 लाख रुपए का मिलेगा। मात्र 20,000 रुपया डिसमिल की जमीन के रेट से दे रहे हैं, और जिस पैसे से ना हमारा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे वहाँ के किसान जो हैं 10 कट्ठा 1 बीघा 2 मंडे के किसान हैं, और जिनको 20,000 रुपये डिसमिल से मिलेगा 2-4 लाख से क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? अपना कैसे जीविका कैसे अपना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अपना सियाना कैसे बनाएंगे? आइए चाचा जी हैं, जरा इनसे। चाचा जी अपना नाम बताएं। ब्रह्म शंकर जी। बम शंकर। आप बताइए क्या समस्या आपकी है? समस्या है 2-4 कट्ठा खेत जो हमारा है, सीलिंग नहीं लिए, वो सीलिंग निकाल दिया। ठीक, बस। यानी जो आपकी जमीन है सीलिंग में निकाल दिया गया, और जब सीलिंग में निकल जाएगा तो आपको मुआवजा भी नहीं मिल सकता है। आप अपने परिवार के साथ कहाँ जाएंगे? ये बड़ी समस्या आपकी। ठीक है, मेरा नाम सुमित्रा देवी। हाँ, क्या समस्या आपकी है? हमारा इस समय से हमको जमीन नहीं दिया देंगे किसी को। अरे हमारा सीलिंग नहीं है, हमारा कस्कारी है। आपका कष्टकारी जमीन, सीलिंग का जमीन नहीं है? नहीं, हमारा हम जीडीए की जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम जैसे था वैसा ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। हाँ, वैसा रहेगा, हम नहीं देंगे। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेती है तो हम लोग क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम नहीं देंगे। हमारी 1-2 कट्ठा जमीन है, हाँ, अभी आप जीडीए ले ले तो आप लोग जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं देंगे। हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। अच्छा, हमारा बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बताइए, 1 कट्ठा 2 कट्ठा है, उसी में हम लोग गुजर कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। हमारा जितना गोरखपुर नया बनेगा, हमारा निगिज गोरखपुर है। अच्छा, हमारा कुछ नहीं होगा, जैसे हम हैं वैसे ही। नया गोरखपुर के कुछ नहीं भी देखना नहीं चाहिए, बनेगा। जो गोरखपुर आपका पुराना है नहीं, वही देखना चाहिए। सीलिंग निकल है, तब नहीं बताया गया। सीलिंग याद निकल गया है। इस समय सीलिंग है, हम नहीं मानेंगे। इस चीज को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा। दूसरा हमको क्या गोरखपुर से बटला बात ई का गोरखपुर पर जनता यही खेती से कमाता, यही खेती से खाता। कई खेती जैसे हम कमाते ही खाते ऐसे ही रहा। कहाँ लेके जाइए अपन बाल बच्चा? भैया बैला लगा रहे भैंसिया कहाँ ले कोई समझ जिया खाता, कहीं भगा दिया कहाँ हम जाए? गरीब आदमी राज में सब कटोरा लेके रोडे पर था, अब ऐसे बढ़ के क्या कर? इससे बड़ा क्या हो? इससे बढ़ के क्या है? हम लोग रोड पर रहे हैं। नहीं दे हम कमाई खाए में नहीं देंगे, न हम एहू के चाहिए। गरीब आदमी कहाँ मेरा नाम राम प्रताप चौरसिया है और मैं कोनी का निवासी हूँ, और हमारे को इतनी प्रताड़ित किया गया है बेफजूल का। 7 से 8 हज़ार रुपया मेरा लग गया जो फोकट का 41-45 निकलवाने में, जबकि उसका हमको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी पुश्तैनी को भी सीलिंग ये लोग दिखा रहे हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के सरकार के सिस्टम की व्यवस्था, सरकार और सिस्टम की। अभी बताएं, अभी अपना नाम बताएं। मेरा नाम उदय प्रताप है। देखिए सर, हमारे गांव में तो सीलिंग तो है ही नहीं, उसका तो नामो निशान नहीं है, लेकिन जबरन सीलिंग डाल दिया गया। गांव के इधर जाएंगे
तो पूरा सीलिंग दिखेगा। गांव के इधर जाएंगे तो पूरा जीडीए ले रहा है 20,000 18,000 रुपया डिसमिल, जो कि हमारे गांव की कीमत कुछ और है। हम 45 डिसमिल जमीन अपना बेच के रोजी रोटी के लिए चौराहे पर जमीन लिए सिर्फ 2 डिसमिल 45 डिसमिल बेच के। अब बताइए, वो भी सीलिंग में रजिस्ट्री भी हुआ, खाली दाखिल भी हुआ, उसके बावजूद भी सीलिंग आ गया। अब बताइए, जिनके पास 45 डिसमिल नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? 1 डिसमिल 2 डिसमिल है तो ये तो कौड़ी भाव जमीन ले लेंगे सब। हम अपनी जमीन कल से जीडीए से नहीं खरीद पाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। बस ये सब देखने दे रहे हैं कि हम लोग करें तो क्या करें, आत्महत्या करें कि रोड पे उतरे, क्या करें? मतलब कहीं कोई हमारे गांव में कोई खुशहाल नहीं है, किसी का घर खाना नहीं बन रहा है, लोग रो रहे हैं, मायूस पड़े हुए हैं घर में। जब से सूचना है तब से एकदम मायूसी। पिछले 1-2 महीने 3 महीने से तो मतलब समझ लिए कोई सोता नहीं है रात में, किसी के चेहरे पे आज तक हंसी नहीं आई होगी जब से लोग प्रताड़ित किए हैं। शासन की तरफ से तो कोई सुनवाई है ही नहीं। लोग जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, लोगों का काम नहीं लोग सुन रहे हैं। और ऊपर से जो भी कागज निकालना है वो तो प्रशासन के पास कागज है, फिर भी कागज मांग रहे हैं सब। और कागज मांगने के पे 2,000-3,000 लोग मांग रहे हैं, मतलब कहाँ से लोग लाएंगे?